नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर आईटी रेड से जुड़ी हुई, जिसमें बड़ा खुलासा किया गया है। धन कुबेर निकला है बिल्डर गब्बू सिंह। 50 लाख से ज्यादा की कैश की बरामदगी की गई है। वहीं लाखों रुपए के जेवरात भी बरामद हुए हैं। बैंकों में गब्बू सिंह के कई लॉकर की जानकारी मिली है। अब इन लॉकर्स को सील करने की कोशिश की जाएगी। पटना के बड़े बिल्डर और होटल मालिक गब्बू सिंह के ठिकानों पर आईटी की टीम ने छापेमारी की और कल देर रात तक ये छापेमारी चलती है। अकूत संपत्ति का खुलासा होता है। गब्बू सिंह के गोविंदा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समेत कई ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें राजीव कुमार सिंह उर्फ गब्बू सिंह और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी शुक्रवार देर रात तक चलती नजर आई। पटना के अलावा गब्बू सिंह की एनसीआर, गाजियाबाद और नोएडा में भी करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है और इसमें जमीन के प्लॉट से लेकर अपार्टमेंट तक शामिल हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये धन कुबेर, जिनकी अकूत संपत्ति का खुलासा अब हो रहा है, आईटी की टीम जब यहां पर संयुक्त रूप से छापेमारी को अंजाम देती नजर आई, क्योंकि इसमें झारखंड और बिहार दोनों ही आईटी की टीमें शामिल थीं। खरीद, जमीन के प्लॉट से लेकर मकान और अपार्टमेंट तक की इनकी खरीद में लगे पैसे के स्रोतों की जांच भी अब आयकर विभाग की टीम की तरफ से शुरू की जा चुकी है। प्रारंभिक जांच में बड़े स्तर पर काला धन के निवेश का खुलासा हुआ है और अब तक की छापेमारी की बात करें तो आयकर विभाग की टीम को 50 लाख रुपए कैश, इसके अलावा दूसरी चीजें बरामद हुई हैं, जिनमें लाखों रुपए के आभूषण भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में निवेश के कागजात शामिल हैं। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अग्रणी होम्स बिल्डर को यूपी और बिहार में फ्लैट दिलाने के नाम पर 300 फ्लैटियर से 26 करोड़ रुपए गबन के मामले में पटना पुलिस ने, शाहपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अग्रणी होम्स बिल्डर के डायरेक्टर आलोक कुमार और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस पूरे मामले में और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। 300 लोगों से ठगी का पूरा आरोप है, जिसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। अग्रणी होम्स का निदेशक गिरफ्तार किया जा चुका है। शाहपुर थाना क्षेत्र में 12 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है, जिसमें अग्रणी होम्स के निदेशक आलोक कुमार और उनके साथी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आलोक कुमार को पुलिस ने यूपी के वाराणसी से गिरफ्तार किया है। द्वारा विभिन्न संस्थाओं के एम्प्लॉइज के द्वारा दिया गया है, जिसमें कुल 9 करोड़ पावर ग्रिड एम्प्लॉइज, 11 करोड़ पावर ग्रिड्स एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के अंतर्गत लिया गया है। और उसके अलावा IOCL एक संस्था है, उससे भी जो है 3 करोड़ के करीब लिया गया है। टोटल मेरे ख्याल से 14 करोड़ के गबन का आरोप है। इसके अलावा इनके ऊपर यूपी में भी जो है गबन किया गया है, जो यूपी में अलग से रेरा का केस चल रहा है। वैशाली से एक मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। सदर अस्पताल में बेटे के शव को गोद में लेकर एक पिता एम्बुलेंस के लिए कैसे दर-दर भटकता है, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपकी संवेदना भी हिल जाएगी। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की संवेदना जरा भी इससे आहत नहीं हुई। दरअसल सांप काटने से 8 साल की एक बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। एक मजबूर बाप अपनी ही बेटी के शव को लेकर भटकता रहता है, सिर्फ इस गुहार और इस उम्मीद के साथ कि एक अदद एम्बुलेंस उसे मिल जाए, जिससे वो अपनी बच्ची के शव को लेकर घर जा सके। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसमें भी अपनी असमर्थता ही जाहिर की। बच्चे के शव को लेकर पिता एम्बुलेंस के लिए गुहार लगाता रह गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। उपलब्ध कराने से ही एम्बुलेंस मना कर दिया जाता है। राजापाकड़ थाना के बउआरा का रहने वाला पीड़ित बाद में प्राइवेट एम्बुलेंस करता है और इसी प्राइवेट एम्बुलेंस से अपनी बेटी के शव को लेकर घर गया। सिविल सर्जन का हैरान करने वाला बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी। दो तस्वीरें। एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस नहीं दी आपको? नहीं। अस्पताल क्या बोला? अस्पताल बोला बाकी प्राइवेट करना पड़ेगा।
आप मांगे थे एम्बुलेंस? मांगा बोला है इसको हॉस्पिटल नहीं है, बाहर प्राइवेट करना पड़ेगा। क्या हुआ बच्चा को? सांप काट लिया। कितना देर पहले? 2:30 बजे। कहाँ पर भटक रहा है? कई बार हमरे तो ऑफिस में आता तो हम देखते क्या भटक रही है, क्यों भटक रही है। तो डॉक्टर चैम्बर के बाद पूरे परिसर में उसके परिजन बच्चे की लाश को लेकर के दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लाश से बिल्कुल, यहाँ इलाज के बाद इस अस्पताल कैंपस में उसकी बच्ची की मौत हुई है, उसके बाद वो भागते नजर आ रही है। उसको दे दीजिए मोर्चरी, जहाँ कहे पहुँचाइए। इसकी तो कोई हमको सूचना नहीं थी, बंद होता तो पहले ही मैं सब कुछ करता जो करना था। तो वारे सिविल सर्जन साहब, आप अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, मरीज के साथ क्या हो रहा है, उसे एम्बुलेंस मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, इसे देखेगा कौन? और ये जवाब की मुझे मालूम ही नहीं, ये ज्यादा दुखद है। बड़ी खबर भागलपुर से, जहां मुंगेर के संग्रामपुर प्रमुख सुधीर कुमार दास को अपराधियों ने गोली मार दी है। गंभीर हालत में प्रमुख को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रमुख के हाथ में गोली लगी है। घायल का यह कहना है कि बांका के बिलहर से धोरी गांव लौटने के दौरान बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने हमला उनके ऊपर किया और कई राउंड फायरिंग की जाती है। हालांकि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पास नदी में छलांग लगा दी, जिसमें एक गोली उनके हाथ में लगी। उन्होंने हमला करने वाले 2 लोगों की पहचान की है और उनका कहना है कि राजनीतिक कारणों की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया और फिलहाल पुलिस अपनी तहकीकात की बात कह रही है। धौरी जो कि बांका जिला बेलहर थाना अंतर्गत पड़ता है, यहीं से हम आ रहे थे तो कुमरसार के आगे बढ़ने के बाद ललिया है, ललिया गांव से जैसे ही आगे बढ़े, मुश्किल से 100 मीटर आगे गए होंगे तो पीछे से हमारा जो है 2 मोटरसाइकिल आया। एक मोटरसाइकिल आगे बढ़ गया और वो मोटरसाइकिल फिर आगे से घुमा के जो है सामने से आया। 2 आदमी का हम पहचान किए हैं जो कि मारा, गोली मारना चाहा, हम हाथ। नालंदा से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार थाना क्षेत्र के सालूगंज में बदमाशों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि महिला का पड़ोसी से विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला की गोली मारकर हत्या की गई। पड़ोसी से विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो नालंदा से यह बड़ी खबर, जहां सालूगंज में एक महिला की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे वजह मामूली विवाद सिर्फ रहा, जिसमें पड़ोसी के साथ महिला का विवाद हुआ था और इसी विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। पड़ोसी से विवाद के बाद इस शख्स की तरफ से महिला को गोली मार दी गई। ये सोनू कौन था इनका? कोई नहीं, वो बगल में था, बगल की बॉस है, बॉस है, समझे? बॉस है, बार धमकी भी दिया। हाँ, तब फिर मारा क्यों गोली? वो दूरों से झमेला चल रहा था, लेकिन झपाई से नहीं ना, वो लेकिन की दर्द था, वही कोई बात था सर। रोड डेली तो मुँह पर आना जाना सब करता था, ये बैठी रहती थी रोड डेली खाना वाना बना के मुँह पर। खबर मुंगेर से, जहां मैं पंचायत स्थित शिव गुरुधाम के पास घर से बाहर टहलने निकले पुजारी को घात लगाए अपराधियों ने अपना निशाना बनाया और गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस की तरफ से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। कोई बोला घूमने जा रहे हैं जी, उसके बाद घूमने गया, क्या किया नहीं किया हम नहीं जानते हैं। क्या सूचना मिली आपको? बस बोला क्या बहन छोटी वाली की देखो ना दीपू कैसा ऐसा होता, हम नहीं विश्वास किए। फिर से फोन किए हम घर पे तो मेरी छोटी वाली सचेरी बहन रो रही थी, भाई मर गया, मेरा भाई डेट कर गया। तब तक बोल रहा था नहीं डेट किया, लेकिन यहाँ आए तो मेरा भाई डेट कर गया है। बिहार के गया से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपने ससुराल में जमीन के लिए पत्नी की हत्या कर दी और इस हत्याकांड को मासूम बच्चे ने खुलासा किया है। 5 साल के मासूम बच्चे ने बताया कि पिता ने उसकी मां को मार दिया। परिजनों ने कहा है कि 2014 में सविता की शादी पप्पू यादव के साथ हुई थी। दरअसल सविता का कोई भाई नहीं था, तो उसके मायके की जमीन पर उसके पति की नजर थी। वो लगातार अपनी पत्नी पर अपने हिस्से की जमीन मांगने का दबाव दे रहा था, लेकिन सविता के पिता अभी जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे। कल इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और पप्पू ने सविता की गला घोंटकर हत्या कर दी।
फिलहाल पुलिस ने बच्चे के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई। कौन मारा मम्मी को? मारा मम्मी। पापा। कैसे मारा बाबू? पंखा इंडिया। आए? पंखा इंडिया। अच्छा, और क्या किया? और मार दिया। कौन मारा? पापा। तो तुम थे वहाँ पे? हाँ। कैसे मारे वो पापा मम्मी को? मार दिया। मार दिया? तो ससुराल में घटना हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ कि इसको तकिया से मुंह दबा करके हत्या कर दी गई और 2 जगह ब्लेड से अति कुछ छुड़ा है, क्या से निशान भी है। मेरा यूनिवर्सिटी थाना भी देखे हैं। जो महिला की उसके ससुराल में डेथ होने की बात आई है, अब उसमें वो किस वजह से हुई हत्या है, आत्महत्या है या नेचुरल डेथ है, वो पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। उसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं और उसके परिजन जो उसके पेरेंट्स हैं महिला के, उसको सूचित कर दिया गया है। तो वो जैसा आवेदन देते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई होगा और बाकी जो भी पोस्टमार्टम में एविडेंस आता है उसके अकॉर्डिंग। खबर झारखंड के जमशेदपुर से, जहां के शारदा मनी गर्ल्स हाई स्कूल की 9वीं क्लास की छात्रा ने आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है, जिसमें वो 90% झुलस चुकी है। एमजीएम में प्राथमिक उपचार के बाद इसे टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाराज परिजनों का आरोप है कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के दौरान बच्ची की ड्रेस खुलवाकर उसकी जांच की गई, जिससे छात्रा बेहद आहत थी और जब वो घर लौटी तो उसने शरीर पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। हादसे से नाराज परिजनों ने स्कूल कैंपस में जमकर हंगामा किया और प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई तो करना उसका भी होना चाहिए, जैसे आप लोग ऐसे ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी होना चाहिए। पूरा स्कूल में कार्रवाई होना चाहिए, पूरा टीएमएच में इस वक्त इस बच्ची का इलाज चल रहा है। बच्ची इस बात से आहत थी कि उसके कपड़े खुलवाकर जांच की गई। शारदा मनी गर्ल्स हाई स्कूल का ये पूरा मामला, जिसके बाद 9वीं की छात्रा रितु मुखी ने आग लगा ली। नकल के आरोप में रितु को पकड़ा गया था, ये कहना है स्कूल प्रबंधन का। क्लास में ड्रेस खोलकर जांच की गई। शिक्षक की हरकत से रितु आहत थी, नाराज थी और घर पहुंचने के बाद ही रितु ने खुद को आग लगा लिया। क्या पढ़ के निकल दिया है? आज देखिए, एक लड़की को हुआ है, कल सब लड़की का होगा, हम बोल रहे हैं। आज एक लड़की को हुआ, इसका आदमी नहीं है, बाप का साया नहीं है, अपने पढ़ा रही है एकदम। समझे? आपको बोलना चाहिए, माँ है, इसका नंबर है, कॉल करके बोलिए, जब समझाइए आपका बेटी को चीटिंग कर रहे ना, क्या करो आप ना समझाएगा ना। उसका है, उसका हक है, उसका तो तुमको हक क्या बना है? वो हक कौन दिया उसको चीटिंग कर रहे? कपड़ा खोल के उसको भी घुमाएंगे उसको साक्षी घुमाएंगे, पूरा साक्षी घुमाएंगे, उसको भी समझ में आना चाहिए। जो इन्विजिलेशन ड्यूटी में टीचर थी, तो वहाँ से हमको खबर आया कि कोई बच्ची चीट कर रही है। तो बच्ची फिर आई मेरे पास कि ऐसे मैडम ये कर रहे थे। हम बोले देखो बाबू, हमारी देखिए जो हेडमिस्ट्रेस, मतलब पहले का एक्स हेडमिस्ट्रेस जो है, उनका नाम है अंजलि सरकार, वो भी मेरे साथी थी, है ना। वो 2005 में रिटायर्ड की है, लेकिन अभी तक स्कूल में मैनेजमेंट उनको रखा है अभी तक, तो वो भी थी, ठीक है। तो बोले कि बाबू ये तो सही बात नहीं है, ये सब नहीं करना चाहिए। तो बच्चे के कपड़े खोला गया? नहीं सर। कैसे जांच किया गया? जांच में क्या क्या किया? नहीं, जांच तो ऐसे कुछ नहीं किया गया उसका। अब क्लासरूम में टीचर के कैसे उसका चिट पकड़ा, इसका जानकारी मुझे नहीं है। मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चाट खिलाने के बाद पैसा मांगने पर असामाजिक तत्वों ने ठेले वाले की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें असामाजिक तत्व ठेले वाले की पिटाई कर रहे हैं और उसके दिन भर की कमाई के पैसे भी लूट लिए गए। ये घटना कासिम बाजार थाना क्षेत्र की बताई जाती है और कहा जा रहा है कि चंदन रोज की तरह अपने ठेला को लगाकर चाट बेचने का काम कर रहा था और तभी उसकी दुकान पर असामाजिक तत्व पहुंच जाते हैं। चाट की डिमांड की गई, जब उसने चाट खिला दिया तो बिना पैसे दिए जाने लगते हैं, जिसके बाद दोनों में बहस की शुरुआत हुई और उन लोगों ने इस शख्स की पिटाई कर दी। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की गई है।
वहीं घटना के बाद से ठेला दुकानदारों में इसे लेकर नाराजगी और आक्रोश दोनों है। ठेला उल्टा दिया, सारा पैसा भी लूट लिया। कौन कौन? अब मियाँ तरफ खनका तरफ का। अब हमको तो पता ना, बोलता है 1 जून करके एक पहले एक आया, 2 आया, फिर नंबर लगा गया, जैसे एक के बाद दूसरा न चाट खाएगा, पहले तीसरा मांगने लगा तो कैसे दे देगा चाट उसको? मांग रहा था चाट, खा लेता है, पैसा लेके देवे न करता, मांगा तो मारपीट करने लगा, दम आके पीटने लगा, पीट के फिर पूरा गला पैसा लूट लिया, सामान उल्टा पुल्टा था, कुछ को दिया, सब चीज। बेगूसराय में शराब माफियाओं की नई तरकीब सामने आई है जो आपको भी हैरान कर देगी। शराब माफियाओं ने पुलिस से बचने के लिए कब्रिस्तान में ही शराब का ठिकाना बना लिया। दरअसल साहेबपुर कमाल में लोगों को कुछ शक हुआ, जिसके बाद इन लोगों ने एक जगह पर खुदाई का काम शुरू किया। खुदाई के बाद लोगों को भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब और शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी होती है। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर शराब माफियाओं की करतूत देखकर हैरान है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच जारी है। हम लोग बर्बाद कर देंगे सबको, अपना जान लगा देंगे, इसलिए हम लोगों तो शराब माफियाओं की करतूत की ये तस्वीरें सचमुच हैरान करने वाली हैं, क्योंकि कब्रिस्तान में ही शराब का ये नया ठिकाना, नए नए तरकीबों का इजाद इन शराब माफियाओं की तरफ से किया जा रहा है ताकि इनका ये धंधा बदस्तूर चलता रहे। लेकिन लोगों की सजगता की वजह से ये भंडाफोड़ हुआ और हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। लेकिन हमारे कब्रिस्तान को टच कीजिएगा तो हम लोग बर्बाद कर देंगे सबको, अपना बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। फुलवरिया और चकिया थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर शराब पीने और बेचने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों का कहना है कि वे लोग ताड़ी खाने के बगल में बैठे हुए थे, पुलिस ने उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार की शाम गिरफ्त में आए सभी शराबियों का पुलिस ने मेडिकल जांच कराया है। शराब की पुष्टि होने के बाद सभी को जेल भेजा गया। साड़ी दिए साड़ी कब उठा? रात में कितना बजे? 7:30। इतना कहाँ से पकड़ा? क्या करा? बैठे हुए थे, कैसे पकड़ लिया? हाँ सर। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां विशंबरपुर गांव में सीआर के आतंक से लोग परेशान हैं। सीआर ने अब तक 24 से ज्यादा लोगों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया है। वन विभाग को सूचना दिए जाने के बाद भी सीआर को पकड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने ही सीआर को पीट पीट कर मार डाला। वहीं जख्मी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है। गोपालगंज में सीआर ने आतंक फैला रखा है। कुचायकोट प्रखंड के बिशंबरपुर गांव में 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को सीआर ने काटकर जख्मी कर दिया है। सदर अस्पताल के अभी हम ओपीडी में पहुंचे हैं, जहां पर इस वक्त जो है सीआर के काटने से काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और इस तरफ आपको दिखाएंगे जहां पर जख्मी हालत में लोग हैं और इलाज करने पहुंचे हैं। ये महिला है जिन्हें सीआर ने काट लिया है। हम इनसे भी जानेंगे कि कैसे एक सीआर का हमला हुआ, कैसे सीआर ने हमला किया। पिछुआरा खाड़ा और भी परिवार में लोग कटा है, जख्मी कर दिया बुरी हालत में। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करते हैं। आपके अलावा और किनको किनको सीआर ने जो जख्मी किया? हमारे वाइफ को जख्म किया है, पड़ोसियों लोगों को जख्म किया है, 7-8 आदमी को। 7 लोग, तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग चपेट में इसके। हाँ, और खेमटिया में भी है, बहुत ज़्यादा लोग हैं इसमें। कुछ और भी लोग हैं। सीआर ने जो है कितने लोगों को काट कर इस वक्त जो है अगल बगल के गांव से सर मतलब लगता है 2 दर्जन से ऊपर काट दिया होगा। भगत के टोला गांव का नाम है, बिशंबरपुर है और वार्ड नंबर 15 है, 14 है, 13 है। वन विभाग को सूचना नहीं दी गई? वन विभाग को सूचना ही नहीं दिया गया और उसको गाँव वाले ग्रामीण वाले मिल के ही उसको मतलब मार दिए हैं।
और अब बात डेंगू के डंक की, तो बिहार में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। बात मुंगेर की करें तो यहां डेंगू के 47 नए पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। अगर जिले भर की बात करें तो डेंगू का सरकारी आंकड़ा अब 84 तक पहुंच चुका है। वहीं इस बार बच्चे डेंगू के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। क्या है अभी की स्थिति, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अरुण शर्मा। जिले में डेंगू की अब जो स्थिति है उस स्थिति से अब छोटे छोटे बच्चे भी अछूते नहीं हैं। डेंगू के लक्षण दिखने लगे, जिसके बाद चाहे निजी क्लिनिक हो या सरकारी क्लिनिक हो, वहाँ पे बच्चों के आते हुए उनके जो फैमिली है उनका तांता लग गया। ऐसा है कि जो निजी क्लिनिक है या जो सरकारी अस्पताल है वहाँ भी बच्चों में जो डेंगू का है टेस्ट के बाद डेंगू पॉजिटिव पाया गया है। तो ऐसे में हम जहाँ पे हैं मौजूद हैं वो जो है जिला के जो चर्चित चाइल्ड स्पेशलिस्ट है डॉक्टर अजय, उन्हीं के क्लिनिक में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि क्लिनिक की जो स्थिति है बच्चों और तो उनके फैमिली से खचाखच भरा हुआ है। बच्चे भी डेंगू से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा ये बात है कि प्लेटलेट्स काउंट ठीक रह रहे हैं और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं ओपीडी बेसिस पे रिकवर होकर घर जा रहे हैं। आपको मच्छर से बचना है, मतलब आप डेंगू से बच सकते हैं। तो मच्छर को अपने घर से हम कितना दूर रख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक वो नहीं उड़ सकते हैं तो वो दिन में काटते हैं। तो कोशिश करें कि जितना भी घर में पानी स्टोर होने का जो प्लेसेस है उस प्लेसेस को सब खाली करें। अपने घर में जो भी है छिड़काव हो जाए तो उनके बाद क्या, डेंगू अगर हो जाए तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा मेंटेन करें। डॉक्टर से सलाह है, प्लेटलेट्स की जांच करते रहें और हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। वो साफ साफ कहना है कि जो बच्चे हैं अगर उनको डेंगू से बचाना तो सिंपल सा है कि उनको मच्छर से बचाना चाहिए। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।